नमस्कार, नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म, पर्व, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर बातचीत करता रहता हूँ। हमारा मासिक तथा वार्षिक दोनों कार्यक्रम होते हैं। आज मैं आपके साथ वर्ष 2025 के लिए मेष से लेकर मीन सभी लग्नों के ऊपर वार्षिक भविष्यफल, हर लगन के साथ जो उपाय हैं वो लगन आधारित बता रहे हैं, क्योंकि वो अत्यधिक सटीक होते हैं। मेष से लेकर मीन सभी लग्नों पर प्रोग्राम कर रहे हैं, इसलिए सटीक उपाय, सटीक भविष्यफल के लिए आप हमारे चैनल नवग्रह मंथन को बटन आइकॉन दबाएं, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स दें। मैं आपके साथ अब मीन लगन के ऊपर वर्ष 2025 के क्या प्रभाव पड़ेंगे, भविष्यफल तथा उपाय, ये बताने जा रहा हूँ। आपका मीन लगन है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्षस्थान और महीना, पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का एक चित्र बनेगा, जिसमें यदि मीन अथवा पाइसेस या 12 नंबर छपा है तो आपकी बात हो रही है, अन्यथा आपका नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो भी आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? दी, दू, था, गया, या, दे, दो, चा, ची। मीन लगन वर्ष 2025। पिछले लगभग 2 साल से मीन लगन के सभी जातक तनाव के समय से गुजर रहे हैं। वर्ष 2025 उनके जीवन में समुचित सुधार लेकर आ रहा है, जिससे तनाव काफ़ी कम हो जाएंगे। 2025 में शनि ग्रह का भ्रमण मीन लगन के द्वादश भाव में 29 मार्च तक चल रहा है। आय से खर्चे ज़्यादा रहेंगे, लाभ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, भाग्य भी बहुत सहायक नहीं है। गला, नेत्र, दांत, पेट और पैरों इत्यादि में, घुटनों में, पिंडलियों में थोड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। 30 मार्च 2025 के उपरांत शनि जैसे ही लगन में प्रवेश करेगा, मीन लगन में, मीन राशि में आएंगे, केवल शरीर के त्वचा के रंग में थोड़ा सा सांवलापन आ सकता है। कंधों, पीठ, घुटनों में मामूली दर्द रह सकता है। आयु यदि 60 वर्ष से ज़्यादा है तो ये समस्या थोड़ी ज़्यादा रह सकती है, परंतु आय व्यय इत्यादि पर नियंत्रण में रहने से ये नियंत्रण में रहेंगे, इसलिए आर्थिक राहत महसूस होगी। नौकरी अथवा व्यापार दोनों में मेहनत अथवा प्रयास ज़्यादा करना पड़ेगा। पिता तथा जीवन साथी के स्वास्थ्य पर नज़र रखनी होगी। इसी प्रकार इनके साथ व्यापारिक साझेदार के साथ रिश्ते बनाए रखने में विशेष प्रयास करना होगा। वर्ष में शनि के कारण व्यापार, जीवन साथी, कार्य क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट के कारण खर्च बढ़ सकते हैं। नौकरी अथवा व्यापार में परिवर्तन के संकेत मिलते हैं, परंतु इससे बचना होगा। विदेश में स्थानांतरण अथवा शिक्षा इत्यादि हेतु जाने का सहयोग बनेगा। संभव हो तो यह निर्णय भी कुछ समय के लिए टाल दें, क्योंकि 2027 से 2030 के मध्य आर्थिक तनाव हो सकते हैं, इसलिए सोच समझ कर ही अपने कार्य क्षेत्र में दीर्घकालीन परिवर्तन करें। लगन के स्वामी बृहस्पति 1 जनवरी से 14 फरवरी तक वृषभ राशि में तृतीय भाव में भ्रमण कर रहे होंगे। इस कारण व्यापार, विवाह, भाग्य, पूजा पाठ, धार्मिक स्थलों की यात्रा तथा शिक्षा इत्यादि हेतु एवं किराए की आय में वृद्धि हेतु, संपत्ति का खरीदने बेचने हेतु इत्यादि में आपके लाभ हो सकते हैं। इन सभी क्षेत्रों में भाग्य आपको अपना प्रभाव देता रहेगा। 15 मई से 18 अक्टूबर के मध्य तथा 6 दिसंबर से 25 दिसंबर के मध्य बृहस्पति का मिथुन राशि में भ्रमण होगा। इस समय आपको पैतृक संपत्ति और रुके धन की प्राप्ति तथा आयात निर्यात में लाभ या निवेश करना पड़ सकता है। नौकरी, व्यापार, कार्यस्थल और निवास स्थान में परिवर्तन के संकेत इन्हीं तारीखों में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। नौकरी में उन्नति,
धन लाभ, व्यापार में ज़्यादा टर्नओवर संभव होगा। 19 अक्टूबर से 6 दिसंबर का समय संतान जन्म तथा संतान के लाभ, माता पिता के स्वास्थ्य और व्यवसाय में प्रबल उन्नति तथा नई संपत्ति प्राप्ति और रुके धन की प्राप्ति हेतु अत्यधिक उत्तम रहेगा। केवल आपको अपने शरीर के वजन को बढ़ने से रोकना होगा। भाग्य और शिक्षा, धर्म, योग, आध्यात्म के क्षेत्र में प्रगति तथा आय में वृद्धि हेतु 1 जनवरी से 6 जून, 29 जुलाई से 13 सितंबर, 28 अक्टूबर से 31 दिसंबर का समय अति उत्तम होगा। विदेश में शिक्षा हेतु 7 जून से 28 जुलाई, 14 सितंबर से 27 अक्टूबर का समय अति उत्तम होगा। प्रबंधन, इकोनॉमिक्स, होटल मैनेजमेंट तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, इंटरनेशनल बिजनेस, बैंकिंग के क्षेत्र में पढ़ाई, प्रशासनिक सेवाओं में पढ़ाई, फौज, पुलिस, चिकित्सा के क्षेत्रों में जुड़ी पढ़ाई, सभी के लिए ऊपर जो तारीखें दी गई हैं अत्यधिक शुभ रहेंगी। विशेष करके चिकित्सा, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोलॉजी, जूलॉजी इत्यादि के क्षेत्र में ये जो तारीखें बहुत उत्तम रहेंगी। विदेश में एरोनॉटिक्स, स्पेस साइंस तथा रिसर्च इत्यादि के लिए 7 जून से 28 जुलाई, 14 सितंबर से 27 अक्टूबर का तारीखें हैं, अत्यधिक शुभ रहेगा। विवाह, प्रेम, दाम्पत्य संबंधों के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए 1 जनवरी से 11 फरवरी, 7 से 30 अगस्त तथा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर और 25 नवंबर से 30 दिसंबर का पीरियड अत्यधिक उत्तम रहेगा। विदेश में रिश्ते अथवा विवाह हेतु 12 फरवरी से 27 फरवरी, 31 अगस्त से 15 सितंबर, 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तथा का समय और 24 नवंबर से 6 दिसंबर का समय सहायक रहेगा। केवल प्रेम संबंधों के लिए 29 जनवरी से 1 जून, 30 जून से 26 जुलाई और 21 अगस्त से 14 सितंबर तथा 3 नवंबर से 20 दिसंबर का जो समय है, यह जो संबंध है, प्रेम संबंध या पूर्व जन्म के प्रभाव के कारण भी ये जो संबंध है हो सकते हैं, जो तारीखें दी गई हैं, परंतु इसमें अन्य जातियों में संबंध होने से धोखा लगने का योग भी बना हुआ है। द्वितीय विवाह के जातकों के लिए यह समय उत्तम रहेगा। द्वितीय विवाह के लिए जो इच्छुक हैं जातक, उनके लिए समय उत्तम रहेगा। विवाह हेतु 19 मार्च से 25 मार्च, 12 से 31 दिसंबर का समय रिश्ता करने में परहेज करें, क्योंकि इस समय शुक्र ग्रह अस्त होंगे। इसी प्रकार 10 जून से 7 जुलाई में विवाह, 10 जुलाई में बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। अतः इन तारीखों में विवाह, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, गृह निर्माण, यज्ञोपवीत इत्यादि सभी संस्कार वर्जित होंगे। 6 नवंबर से 31 दिसंबर के समय में मंगल ग्रह अत्यधिक हिंसक होने से इस समय भी आपको शुभ कार्य करने से बचें। कुंडली मिलान अवश्य करें। 22 जनवरी से 2 अप्रैल तथा 29 जुलाई से 27 अक्टूबर की तारीखों में मीन लग्न के लिए मांगलिक प्रभाव का समय होगा। इस समय में प्रेम संबंधों में धोखा लगने का योग होगा। विवाह कुंडली मिलाकर निश्चित करें। दाम्पत्य संबंधों में योग, सौम्यता और व्यवहार कुशलता बनाए रखें। जीवन साथी की आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। 6 नवंबर से 21 दिसंबर के मध्य कई प्रकार के तनाव के योग बने हुए, जैसे अग्नि दुर्घटना या छोटी मोटी चोट के योग हैं, चोरी के योग हैं। इसलिए इस समय सचेत रहें और अपने जवाहरात इत्यादि महंगी वस्तुओं को सहेज कर रखें। मीन लगन के उपाय, वर्ष 2025 में पन्ना, पीला पुखराज और मूंगा धारण करने हेतु अत्यधिक शुभ समय रहेगा। यदि अन्य ग्रह इसके अतिरिक्त अन्य ग्रह शुभ चलेंगे, परंतु शनि का लगातार लगन में जो भ्रमण है कुछ न कुछ समस्याएं बढ़ाता रहेगा। अतः आप शनि बीज मंत्र का अथवा वैदिक मंत्र का उपाय करते रहें और पूरे वर्ष मंगलवार, शनिवार को सरसों के तेल के दीपक शनि मंदिर में सायंकाल अर्पित करते रहें। पूरे वर्ष शनिवार के दिन चीनी, साबुत मूंग, काली उड़द, गेहूँ, चावल और नारियल का दान शनि मंदिर में देते रहें। पूरे वर्ष धन के लिए मंगल बीज मंत्र या दुर्गा मंत्र का जाप करते रहें। व्यापार, मानसिक शांति, वैवाहिक संबंध हेतु बुध के बीज मंत्र का जाप करते रहें अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहें। अनुवांशिक अथवा गंभीर बीमारियों जैसे
मधुमेह या गुर्दे व हड्डियों के रोगों के लिए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ अपने आप करते रहें। हर शुक्रवार सोमवार को दूध अथवा शहद के साथ शिवलिंग पर अभिषेक करते रहें। अभी जैसे मैंने बोला कि शनि बीज मंत्र हुआ और बुध के बीज मंत्र की मैंने आपसे बात की और दुर्गा मंत्र की बात की, तो ये मंत्र इस प्रकार है, शनि बुध इत्यादि के जो बीज मंत्र हैं मैं आपको बता देता हूँ। शनि बीज मंत्र जो है इस प्रकार है, ओम प्रा प्रे प्रो सह शनि नमः, ये शनि बीज मंत्र है। मंगल बीज मंत्र इस प्रकार है, ओम क्रांग क्रीं क्रों सा भुमाय नमः। इसके अतिरिक्त जो बुध बीज मंत्र है, मंगल के नीचे ही है, ओम ब्रा ब्री ब्रों सा बुधाय नमः। दुर्गा मंत्र है जैसे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। लेकिन याद रखें इन मंत्रों को करने से पहले कम से कम एक माला गणेश मंत्र की जरूर करें, ओम गम गणपते नमः। धन्यवाद, नमस्कार।